बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, 2 दिन पहले बैरिस्टर उस्मान खिज़र मंगट ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में बैरिस्टर साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शुरा पर इल्ज़ामात लगाए हैं और इसके साथ साथ हाफ़िज़ साद रिज़वी पर भी तनकीद की है। अब जाहिर सी बात है कि जब बैरिस्टर साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अरकान शुरा पर इल्ज़ाम लगाएंगे और हाफ़िज़ साद रिज़वी पर तनकीद करेंगे तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों का भी रद्दअमल सामने आएगा और वो भी सोशल मीडिया पर न सिर्फ सवाल करेंगे बल्कि बैरिस्टर साहब पर तनकीद भी करेंगे। तो यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से तहरीक लब्बैक के कारकुन बैरिस्टर उस्मान खिज़र मंगट पर तनकीद कर रहे हैं और उनसे सवालात भी कर रहे हैं। तो आज इसी हवाले से बैरिस्टर साहब ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट की है और वहाँ पर फरमा रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं ने उनके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया है और अपने कारकुनों को ये टास्क दिया है कि वो बैरिस्टर साहब को न सिर्फ गालियाँ दें बल्कि उनको धमकियाँ भी दें। इसके बाद बैरिस्टर साहब ने ये भी कहा कि सबके नंबर मेरे पास मौजूद हैं और उनको इदारों के हवाले किया जाएगा। इसके बाद उसी पोस्ट में बैरिस्टर साहब ये भी फरमा रहे थे कि मैं हाफ़िज़ साद रिज़वी और अनस रिज़वी पर भी मुकदमा दर्ज कराऊंगा। तो बैरिस्टर साहब, पहली बात तो ये है कि आप इतने अहम नहीं हैं कि तहरीक लब्बैक के कायदीन किसी को हदायत दें कि वो आपको गालियाँ दे। बैरिस्टर साहब, आप तो 1 साल पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्लुकी का ऐलान कर चुके थे और फिर खुद ही वापस आ गए थे। तो लिहाजा आपके जाने से ना ही तहरीक लब्बैक को फ़र्क पड़ता है और ना ही तहरीक लब्बैक के कारकुनों को। तहरीक लब्बैक के कारकुन इस वजह से आप पर तनकीद कर रहे हैं जो आपने तहरीक लब्बैक के कायदीन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा और हाफ़िज़ साद रिज़वी पर तनकीद करेंगे तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुन आपको फूलों के हार पेश नहीं करेंगे बल्कि वो भी आप पर तनकीद करेंगे। ये अलग बात है कि अगर किसी ने आपको धमकियां दी हैं तो ये गलत है, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और आपका हक बनता है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने आपको गालियां दी हैं और धमकियां दी हैं। लेकिन जिस तरह आपने हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक के कायदीन पर तनकीद की है तो जाहिर सी बात है उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुन भी सोशल मीडिया पर आप पर तनकीद करेंगे और आपसे सवाल भी करेंगे। तो बैरिस्टर साहब, आपसे एक सवाल ये है कि अगर आपको तहरीक लब्बैक और उसके कायदीन से इतने इख्तलाफात और इतने मसाइल थे तो क्या वजह है कि आपने लॉन्ग मार्च से पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार क्यों नहीं की? आखिर क्या वजह है कि सानिया मुल्के के 15-16 दिन बाद आपको याद आई है कि आपके तो तहरीक लब्बैक और उसके कायदीन के साथ इख्तलाफात हैं, तो लिहाजा आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करनी है कि शेख रशीद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने भी कहा था कि आइंदा उसका PTI या इमरान खान के साथ ताल्लुक़ नहीं है, मगर शेख रशीद का ज़र्फ़ बड़ा था, उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं की थी और ना ही उसने इमरान खान पर तनकीद की थी। हालांकि शेख रशीद PTI का मेंबर नहीं था। दूसरी जानब बैरिस्टर साहब, आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन बनकर काम कर रहे थे और आए रोज़ हाफ़िज़ साद रिज़वी की तारीफ़ें भी करते थे। तो अगर आप पर मुबैना तौर पर कोई दबाव था या किसी और वजह से आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते थे तो ये आपका हक बनता था। लेकिन जिस तरह आपने तहरीक लब्बैक के कायदीन और हाफ़िज़ साद रिज़वी पर तनकीद की है तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों का रद्दअमल सामने आना है और उन्होंने आपको जवाब भी देना है। लेकिन जिन लोगों ने भी आपको गालियां दी हैं या धमकियां दी हैं वो गलत बात है, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। मगर बैरिस्टर साहब, एक बात याद रखें कि आप इतने अहम नहीं हैं कि तहरीक लब्बैक के कायदीन आपकी फ़िक्र करेंगे या किसी को टास्क देंगे कि वो आपको गालियां दें।
تو لہٰذا اپنے آپ کو اتنا اہم نہ سمجھیں کہ تحریک لبیک کے قائدین آپ کے حوالے سے بات کریں یا کسی کو ٹاسک دیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔